इसके बदले में केंद्र की तानाशाही सरकार, मोदी सरकार ने उनको गोली दी और वो मामा जी गोली बोले मोर की और चाल चले चोर की। निमोर के अंदर कन्याओं के साथ बलात्कार हो जाता है, लेकिन ये सरकार आज तक तो करी जो भी एक नहीं किया। मुख्यमंत्री आज तक वहां नहीं गए। क्या है ये? दलितों के साथ अत्याचार ये सब हो रहा है। किसान संघर्ष समिति के हमारे लोकतांत्रिक जनता दल, हमारे आम आदमी के पार्टी के लोग, किसान संगठन सब तमाम मिलकर आज ये कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। साथियों, ठीक नहीं भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए हमें। वो 10 रुपए की थैली नहीं चाहिए छोटी वाली और वो फुटके फोड़ दिए साथ जाके कंट्रोलों पर। क्या लगा रखा है तुमने? भिखारी बना रहे हो देश को, है? क्या कर रखा है आपने? तो साथियों, भारत की एकता अखंडता हम खो नहीं सकते। अब जागे हो उनके वास्ते, हम सो नहीं सकते। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जय हिंद किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। हमारे बीच में रोहित भाई हैं जो हमेशा किसानों के लिए एक गाना तैयार किया है। मैं उनसे अपील करता हूँ वो आए, उनकी टीम के साथ और अपना गाना प्रस्तुत करें। सोचती तो रोजगार देती है, अगर किसानों के लिए सोचती तो पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ाती। तो असल में जो सरकार जो सोच रहे किसानों के बारे में नहीं सोच रहे, किसी के बारे में सोच रहे, वो जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े उद्योगपति के बारे में सोच रही है। किसी को लेकर ये कर रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, जैसे मान लो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल जो जिनको बिजली के बिल 300 रुपये आ रहे थे, आज उनके बिल 1300 रुपये आ रहे हैं। आज जो आज देख रहे हैं हम, इनको अगर जो दिल्ली में भी क्या किसान आंदोलन बैठे, आज देवास में भी अपन ने बड़ी धूप में करा है यहाँ पर जो किसान आंदोलन चल रहा है वो 9 महीने हो गए वहाँ पर। एक दिन के लिए अपन बैठे। और जो पार्टियाँ कांग्रेस है, बीजेपी, अलग अलग पार्टियाँ सिर्फ अपने राजनीति वोट के लिए करती है, क्योंकि जो नीतियाँ बनाई है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बनाई पर लागू बीजेपी ने करती है। तो ऐसे कहीं ना कहीं अपन नेताओं के पीछे नहीं भागना, जो डिमांड है अपनी वो डिमांड को लेकर लड़ना है। अभी जो हालत ख़राब हो रही है इसी को लेकर। और अभी जो तीसरा जो कानून है, तीसरा जो कानून है उसमें ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं शेख जी उनसे भी अपील करता हूँ कि आए और अगर अपनी बात रखें तो अच्छा आएगा। प्रदर्शन में बैठे हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है हम जो इतनी देर से बैठे हैं बहुत परेशानी हो रही है। सही है, बारिश का मौसम भी है और साथ ही धूप से भी परेशानी है, लेकिन जो कानून सरकार लेकर आ रही है, जो काले कानून सरकार पास कर देना चाहती है, वो इससे भी कई ज्यादा तकलीफ दे है। आज हम उन्हीं काले कानूनों को पास ना किया जाए, इन्हीं काले कानूनों के खिलाफ हम डट कर खड़े हो सके, इसकी तैयारी में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज जैसा कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक आह्वान किया गया है भारत बंद का, उसी के समर्थन में यहाँ पर हम सारे संगठन यहाँ एकत्रित होकर, एकजुट होकर, संयुक्त मोर्चा का मतलब है कि हम बिना अपने किसी पहचान, बिना अपने किसी नाम या झंडा या रंग के फेवर में ना आकर हम एकजुट होकर एक मकसद के लिए लड़े। संयुक्त मोर्चा का मतलब ये है। आज यहाँ पर हम देख
20 जिसमें हम देख रहे हैं आज आम लोगों के घरों में जो छोटे छोटे एक कमरे के मकान हैं उसमें भी 2000, 4000 और 10,000 तक का बिजली बिल आ रहा है। हमारे घर में कोई कंपनियां नहीं चल रही, कोई मशीनें नहीं चल रही जो 10,000 का बिल आएगा। वहीं पर देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कंपनी मालिकों को सरकारें लगातार छूट देती जा रही है। उनके लाखों का बिजली का बिल, लाखों का कर्जा माफ कर दिया जाता है और हम आम लोगों से अगर बिजली बिल 2000 रुपए को भरने में चूक होती है तो हमारे घर पर सरकार के बंदे हमारा घर लूटने आ जाते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? सरकारें जहाँ पर हमसे वोट मांगने आती है, सरकारें जहाँ पर हमसे हमारा फेवर मांगने आती है, वहाँ पर तो हमारे पैर चाटुकार बन जाती है और जब हमारे हिस्से का हमारा हिस्सा, हमारा हक और अधिकार देने की बात आती है तो वो उल्टा बड़े बड़े कंपनी मालिकों की सेवा में लग जाती है। साथियों, आज भले ही यहाँ पर हमें बहुत तकलीफ दे के साथ, हमें परेशानियों के साथ यहाँ पर कुछ समय गुजारना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एकजुट होकर एक लड़ाई के लिए, एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य के लिए कि हमारा आने वाला भविष्य सुधर जाए, हमारा आने वाली पीढ़ी को कम से कम खाने की रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जरूरत का सामान, जरूरत की सेवाएं मुफ्त में मिले, कम से कम दामों में मिले, अगर हम ये चाहते हैं तो हमको ये तकलीफ आज झेलना पड़ेगी। इससे भी ज्यादा तकलीफ हम झेलने के लिए तैयार हैं अगर इन कानूनों को पास होने से हमको बचाना है, इन काले कानूनों को रद्द करवाना है तो हमको ये लड़ाई और पुरजोर तरीके से लड़नी होगी। आज हम भले यहाँ पर मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन पूरे देवास शहर में हंगामा करेंगे और जरूरत हुई तो मर मिटने पर भी हम यहाँ पर आंदोलन के लिए तैयार हैं कि यहाँ पर आकर जरूरत हुई तो हम मरेंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य हमारा खतरे में नहीं डालेंगे। हमारे बच्चों को भूखा तड़पता हुआ हम नहीं देख सकते, हमारे भाई बहनों का, हमारे पति का, हमारे पिताओं का हम उनकी जान कुर्बान हो जाए ये नहीं देख सकते। हम देख रहे हैं किसान कानून के विरोध में जो पिछले 10 महीनों से किसान संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 650 किसानों ने शहीद दिया है, शहीद हो गए हैं। वहाँ पर आज उन शहीदों की कुर्बानी खराब ना हो, जाया ना हो, इससे लड़ाई को हमें और तेज करना है। आज हम मुट्ठी भर लोग पूरे देवास शहर में इसका हंगामा करेंगे कि यहाँ की जनता भी सोई नहीं है, यहाँ के लोग सोए नहीं है, जागे हुए हैं, अपने अधिकारों, अपने हक के बारे में जानते हैं और नहीं जानते तो उनके पास आवाज हम पहुँचाएंगे। इतनी बात करके मैं सबसे अपील करती हूँ कि इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से पूरी ताकतवर बनाए और लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाए ताकि पूरा देवास शहर यहाँ पर आकर इकट्ठा हो और सरकार के कानों तक हमारी बात पहुँचे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बिजली अधिनियम 2021 को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ऑल इंडिया मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरी बात शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, वो तूफान से टक्कर ले उसे किसान और मजदूर कहते हैं। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुभान। जब इस देश की संसद और विधानसभा गूंगी और चहरी हो जाती है तब इस देश के किसान और मजदूर को इस सड़क पर आना पड़ता है। ये लोहिया और जयप्रकाश जी ने कहा था, उन्होंने कहा था जब संसद गूंगी और चहरी हो जाती है तब जाके इस अन्नदाता किसान और मजदूर को खेत छोड़कर अपना नाक काम छोड़कर उसको सड़क पर आना पड़ेगा। इस सड़क को संसद बनाना होगा क्योंकि वो संसद और गूंगी बहरी हो जाती है तो ये पब्लिक यहाँ से आवाज उठाती है, इस सड़क को संसद बनाती है और इस सड़क को संसद बनाकर अपनी आवाज दिल्ली तक पहुँचाती है। तो गूंगी बहरी सरकार और तानाशाही सरकार को सुनाई नहीं देता है, उसको लिए किसान मजदूर आसार पर बैठने को मजबूर हो गया है।
किसान मजदूर भाइयों, ये जो 3 कृषि काले कानून बनाए हैं, ये 3 कृषि काले कानून किसान मजदूर की मौत के फरमान बनाए हैं, तो आज आम लोग ये समझ रहे हैं कि हमें क्या करना, हमें क्या करना। इस तरह से ये अंग्रेज आए थे हमारे देश में और 200 साल तक राज करके गए थे, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान मजदूर परेशान है और आज किसान मजदूर को सड़क पर आना पड़ रहा है। क्यों? आपकी जेब में जो मोबाइल रखा है जियो का, जियो जब आया था तब फ्री कर दिया। भारत के BSNL जितने भी जो मोबाइल कंपनियां चला रही थी ऑटोमेटिक सब बंद हो गई, क्योंकि उसने फ्री का लालच दिया। आज यही कानून हमारे बीच में आएगा। आपके जेब में जो ये मोबाइल रखा है, जिस दिन तिजोरियों में बंद अनाज हो जाएगा उस दिन अनाज भी आपको, जैसा आपको डाटा मिल रहा है ना, ऐसा आटा मिलेगा। ये बात सब समझ में आएगी। अंग्रेज को लोग कहते थे अंग्रेज अच्छे हैं, लेकिन जब उन्होंने किसान मजदूर को परेशान करा और नील की खेती करवाने के लिए मजबूर कर दिया, तब जाके इस देश के अंदर किसान मजदूरों ने लड़ाई लड़ी, अपना बलिदान दिया। इसके बाद में हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन काले अंग्रेज तो, गोरा अंग्रेज तो हमारे बीच में से चले गए, लेकिन काले अंग्रेज हमारे बीच में आ गए जो आज हमारा दोहन कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। इन बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई किसान और मजदूरों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम पब्लिक की लड़ाई है। जिस दिन आज देख लीजिए उठा के आप, महंगा सिर्फ डीजल और पेट्रोल नहीं हुआ है, महंगा डीजल और पेट्रोल नहीं हुआ है, महंगी गाड़ियां भी हुई है, गैस सिलेंडर महंगे हुए हैं, बिजली 2021 बिल आपका शोषण करने के लिए अभी तैयार है। बिजली के बिल आप सुना पा रहे हैं, आपका शोषण जोर से हो रहा है। हमें आवाज उठाना पड़ेगी, हमें सड़क पर आना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको छोड़कर एक मंच पर आना पड़ेगा। मैं कहूँगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़कर लेंगे पाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़कर लेंगे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लेंगे भाई। क्योंकि मैं हिंदू बाद में हूँ और किसान पहले हूँ, मजदूर पहले हूँ, इसलिए मैं मेरे हक की बात करूँगा, मेरे अधिकार की बात करूँगा। सभी से यही मेरा कहना है कि आज संगठन जो कर रहा है, दिल्ली के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा चल रहा है, हमारे 700 किसान वहाँ पर शहीद हो गए हैं, लेकिन 700 किसान शहीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा कि किसान के प्रति उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जियो का टावर अगर हरियाणा पंजाब में टूटता है तो संसद और विधानसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री फुट कर रोते हैं। ये हो गया है उद्योगपति के लिए रोना। कुछ लोग कहते हैं कि यार मोदी जी को क्या करना, उनके तो कुछ नहीं आगे और पीछे। तो मेरे को ये बताओ, 16 पिक्चर किसने देखी है? 16 पिक्चर किसने देखी है? गब्बर सिंह की ना औलाद थी, ना लड़के थे, ना पत्नी थी। वो किसके लिए लूटता था? किसके लिए लूटता था? वो अपने लिए, साथियों के लिए, अपने उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए लूटता था। वैसी ये सरकार है ये लूट रही है। इसलिए हमारा कहना है, ये जो लूट रहे हैं उन्हें खाने के दांत अलग है और बताने के दांत अलग है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब मैं कहना चाहूंगा कि 1947 का किसान और मजदूर नहीं है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण आतंकवादी और खालिस्तानी और पाकिस्तानी वाले जो लगते हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण जो लोग गलत कदम उठाते हैं, वो सरकार की गलत नीतियां हैं, उसके खिलाफ कदम उठाना पड़ता है। जब हमारा शोषण होगा, जब हमारा पुरजोर से हर तरह से हमें निपटाया जाएगा, तो फिर किसान मजदूर क्या करेगा? इसलिए ये 1947 का किसान और मजदूर नहीं है, ये 2021 का किसान और मजदूर है। ये हर वाले हाथों ने अगर जिस दिन बंदूक उठा ली, उस दिन बंदूक वाले हाथ भी धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि आपकी गलत नीतियों के कारण ही सब कुछ हो रहा है। आज जिन लोगों का जो दिवालिया घोषित हो गया, उनके आपने हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए, और वही लोग आज देश की संपत्तियां खरीद रहे हैं, वही आज रेल खरीद रहे हैं, वही आज सारा सिस्टम खरीद रहे हैं, बिजली खरीद रहे हैं। जिन लोगों का दिवालिया घोषित हुआ है, जिन
लोगों का दिवालिया घोषित हुआ है, वही लोग आज इन नेता भी मेहरबान है, वो भी आपके स्वागत में। पीछे पीछे अपने बाकी और लड़ाई है। अब न सहेंगे, मिलकर संघर्ष करेंगे, बहुत सा है अब न सहेंगे, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद युवा शक्ति जागेगी, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काला कानून वापस लो वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो वापस लो, वापस लो। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अंगड़ाई है, बाकी और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, परिवर्तन के नारों से खेत हमारा बीच तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा खेत हमारा बीच तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे देश के हम भंडार भरेंगे। लेकिन कीमत पूरी लेंगे और पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ाएंगे गौरव से पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ाएंगे गौरव से सब किसान मजदूर बोला है, दिल्ली का सिंहासन डोला है, सब किसान मजदूर बोला है, सब किसान मजदूर बोला है। दिल्ली का सिंहासन हुआ है। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ रोक लगाओ महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी ताकत हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी ताकत हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी शिक्षा का निजीकरण व्यापारीकरण नहीं चलेगा। नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जय जवान, जय किसान जय जवान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये हमारा जो आज का धरना प्रदर्शन है, यहाँ से हम लोग अभी 2 बजे के आसपास ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। हमारे कुछ और साथी कुछ देर में हमारे बीच में शामिल होंगे। साथियों, मैं आपके बीच में ज़्यादा बात ना रखते हुए सिर्फ 2 मिनट बात रखना चाह रहा हूँ। तो साथियों, एक चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। हो सकता है आज हमारी संख्या कम है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि मुट्ठी भर लोग क्या भारत बंद कराएंगे, क्या देवास बंद कराएंगे, लेकिन साथियों, हमारे देश के महान क्रांतिकारी सुभाष बोस ने कहा है कि आपका विचार सही है, आप एक सही सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ में आज लोग कम हैं, लेकिन आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। लेकिन आपके साथ में एक विशाल काय जनसंख्या है, लेकिन उसके बाद जब आपका विचार गलत है तो वो एक दिन ना एक दिन वो संख्या जरूर कम होगी। साथियों, इसी विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग जानते हैं किसान आंदोलन सही है, हो सकता है आज लोगों की नजर में कम दिख रहा हो, लेकिन फिर भी पूरे देश भर में आज किसानों ने बंद किया है। इसलिए हम लोगों को लगातार उम्मीद रखना चाहिए। जिस तरीके से आप पंजाब में देखिए, पंजाब और हरियाणा को हमेशा लड़ाते आए हैं, उनके बीच में लगातार फूट डालते आए हैं। वहाँ पर नहर को लेकर लगातार जो केंद्र की सरकार है उसने रणनीति बनाई कि इन लोगों को कैसे लड़ाया जाए। किसान
जो आज दिल्ली की तमाम बॉर्डरों पर बैठा है, उस किसान ने पहले अपने अपने राज्यों में संघर्ष किया है, तो संघर्ष के बाद में वो दिल्ली में पहुंचा है। तो साथियों, ये जो संघर्ष हम लोगों को दिख रहा है, हम लोगों को पंजाब और हरियाणा से सीखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के किसान को भी आज घरों से निकलने की जरूरत है। आज मैं पंजाब जाकर आया हूँ, वहाँ पर हम किसानों से मिले हैं। जब वहाँ पर गए हम पंजाब में, तो पता चल रहा है कि एक किसान के घर की फसल दूसरे किसान का घर का देख रहा है, क्योंकि वो किसान वहाँ पर सड़क पर जाकर आंदोलन में बैठा है। तो ये हम लोगों को सीखने की बात है। अगर कल से हमारे साथ में भी कोई किसान साथी आते हैं, तो हम लोगों को गाँव से दिन बांटने चाहिए कि आज अगर उस गाँव से आ रहे तो उस गाँव के लोगों की फसल वो गाँव आंदोलन में लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनकी हम मदद करेंगे। तो जो पंजाब ने एक नई सीख दी है, हरियाणा ने एक नई सीख दी है। जब पंजाब के किसान आगे बढ़े तो हरियाणा ने उनको खाना खिलाया है, जब पंजाब के किसान आगे बढ़े तो हरियाणा ने उनको दूध दिया है। तो एक किस तरीके की आज एक व्यवस्था है, आप दिल्ली जाकर देख कर आइए, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पर कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है। इसलिए उस आंदोलन को एक बार देखने जाना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोगों को तीर्थ करना चाहिए। मैं कहता हूँ जो दिल्ली सिंगरू बॉर्डर जाकर आया है, आप मान लीजिए उसका वो तीर्थ से कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर कोई जात नहीं है किसी की, कोई किसी की धर्म नहीं है, सब एक पंगत में बैठकर आज वहाँ पर खाना खा रहे हैं। वहाँ पर लगातार जो लंगर चल रहे हैं, उन लंगरों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि वहाँ पर हिंदू बैठ कर खाना खाएगा, कि मुस्लिम बैठ कर खाएगा, कि सिख बैठ कर खाएगा। वहाँ पर तमाम धर्म के लोग एक साथ में बैठ कर खाना खाते हैं। ये है हमारा देश। लेकिन ये जो सरकार है, ये किस तरीके का देश बनाना चाह रही है। आज हमारे बीच में देखिए लगातार माहौल खराब किया जा रहा है। कभी जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है, कभी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। तो ये हमारी किस तरीके की व्यवस्था बन रही है। आज कल 28 सितंबर को आपके सामने चित्र लगा है, शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। आप सभी लोग जानते हैं भगत सिंह ने क्या सपना देखा था कि कैसा देश चाहिए। जब भगत सिंह आजादी आंदोलन में थे, उनके तमाम साथियों के अंदर एक बात चल रही थी कि जिस आजादी के लिए आज हम लोग लड़ रहे हैं, वास्तव में वो आजादी आने वाले समय में इस देश के आम आवाम को मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस आजादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह कुर्बान गए थे, वो आजादी आज भी अधूरी है। भगत सिंह चाहते थे भारत एक शोषण मुक्त समाज बने, जहाँ पर किसी भी प्रकार का शोषण न हो। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का जब तक शोषण खत्म नहीं होगा, तब तक एक सही मायने में आजाद भारत नहीं कहलाएगा। इसलिए भगत सिंह ने संघर्ष किया था। भगत सिंह के साथ में तमाम महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद जी खां जैसे तमाम महान क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया था कि भारत देश को शोषण मुक्त समाज बनाएंगे। लेकिन आज भी आप देखिए, जब फैक्ट्रियों में मजदूर काम करने जाता है, उनका एक नियम था मजदूरों का कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के दिए जाएंगे। ये जो नियम बने थे, ये मजदूरों के संघर्ष के नियम थे। मजदूरों ने संघर्ष किया था, उसके बदले के नियम बने थे। लेकिन आप देखिए, जब से भाजपा की केंद्र सरकार आई है, किसानों के साथ साथ में मजदूर कानूनों को भी हनन किया जा रहा है। जो 8 घंटे काम करने की ड्यूटी थी, उसको बदल कर 12 घंटे कर दिया है। तो मजदूरों की संख्या बढ़ाने की बात आती है, तो मजदूरों को फैक्ट्रियों से निकाल दिया जाता है। यहाँ पूरे देश भर में जो सार्वजनिक क्षेत्र बने हैं, जेल, भैल, रेलवे, BSNL, सरकारी स्कूल, ये आम जनता की पाई से बने हैं। ये आम जनता ने टैक्स दिया है, इस टैक्स के द्वारा ये तमाम सार्वजनिक क्षेत्र बने हैं। लेकिन सरकार लगातार इन सार्वजनिक क्षेत्रों को निजीकरण कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच रही है। आज ये सवाल है कि सरकार उद्योगपतियों को क्यों बेच रही है, क्योंकि ये जो बने हैं, ये तो तमाम आम जनता की गाड़ी कमाई से बने हुए हैं। आम जनता ने जो टैक्स दिया, उस टैक्स से निर्माण हुआ है, आज सरकार उस निर्माण को ही बेच रही है।
तो दोस्तों समझने की जरूरत है, चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या किसी अन्य दल की हो, ये जो सरकारें होती है, जो पार्टियां होती है, वो बड़े बड़े जो उद्योगपति होती है उनकी पार्टियां होती है। क्योंकि चुनाव के समय में हम एक सवाल करते हैं पार्टियों से, तमाम पार्टियों से, कि इनके पास इतना लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से आता है, कौन इनको इतना चंदा देता है, ये लोगों के घर पे शराब पहुंचाते हैं, लोगों को पैसा बांटते हैं, इन लोगों के पास में इतना पैसा आता कहाँ से है। और एक तरफ दूसरी तरफ देखेंगे आप, जब नीतियां बन रही है, जो भी सरकार में आ रहा है वो नीतियां उद्योगपतियों के लिए बन रहा है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि क्यों उद्योगपतियों के लिए नीतियां बन रही है, क्योंकि वो जो चुनाव के समय में जो तमाम पार्टियां उन उद्योगपतियों से चंदा लेती है, ये अपनी जेब भरती है, इसलिए ये जो नीतियां बनानी पड़ती है मजबूरन इन्हें उद्योगपतियों का हित में बनाना पड़ती है। इसलिए किसानों को आज पिछले 10 महीने से संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे बीच में किसान सभी की महिलाएं भी आई हैं जो वहाँ पर मांग कर रही है कि उन्हें आवास योजना दी जाए। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, कार्ड बना दो, फिर दे दूंगा, दिया है, लेकिन हम पूछ रहे हैं जमीनी हकीकत पर आइए, वो मकान कहाँ है। ये लोग आए हैं वहाँ पर कच्चे मकानों में रह रहे हैं, वो मकान कब ढहा जाए उन्हें भी पता नहीं। इसलिए आज ये जो संयुक्त मोर्चा का आंदोलन है, इसमें हमारे साथ में महिलाएं भी साथ में हैं, पुरुष भी साथ में है, नौजवान छात्र भी साथ में है। इसलिए सभी का एक नारा है, लड़ेंगे और जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद जिंदाबाद साथियों 2 लाइन बना लें हम लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद साथियों इधर जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 एमएसपी की कानूनी गारंटी देना होगा, देना होगा देना होगा। बढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली बिल 2020 वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सभी साथियों से अनुरोध है कि नीचे बैठ जाए करते यहीं बैठ जाए। हम देख रहे हैं किस तरीके से किसान तानाशाही दिखा रहे हैं, सभी लोग यहीं बैठ जाए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलेक्टर साहब को बाहर आना होगा, आना होगा, आना होगा, कलेक्टर साहब को बाहर आना होगा, आना होगा, आना होगा, एसडीएम को बाहर आना होगा। आना होगा, आना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। एमएसपी की गारंटी देना होगा, देना होगा, देना होगा, एमएसपी की गारंटी देना होगा। देना होगा, देना होगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एमएसपी की गारंटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। फसल हमारी दाम तुम्हारे नहीं चलेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान
किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख हम मांगते अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते आज दो एक है। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 हम अपना अधिकार मांगते हैं किसी से भीख क्या मजबूरी है सरकार की, क्या प्रशासन की मजबूरी की? तो हमारा आज जो ज्ञापन का था 2 बजे का समय था, तो आप हमारे बीच में आए नहीं और हमको सब कुछ इंतजार करवाया। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बीच में जो ज्ञापन है वो बैठ के आप सुने। ज्ञापन का वाचन कौन करेगा? ज्ञापन के वाचन के लिए मैं राजू श्रीवास्तव जी से अपील करता हूँ कि वो ज्ञापन के वाचन। मैं यहाँ पे ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा कलेक्टर महोदय देवास, जिला देवास, मध्य प्रदेश। विषय कृषि विरोधी तीनों का कृषि कानून, बिजली बिल 2021, श्रमिकों के अधिकार का हनन करने वाली श्रमिक संहिता को वापस लेने व एमएसपी की कानूनी गारंटी देने व बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग पर ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत विदित हो कि सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून के विरोध में लाखों किसान पिछले 10 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं व 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा किसानों की मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सरकार द्वारा बिजली बिल 2021 को लागू किया जा रहा है, जो बिजली के निजीकरण को बढ़ावा देगा। सार्वजनिक उपकरणों के निजीकरण किया जा रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर श्रम कानूनों में संशोधन करके मजदूरों के अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। महंगाई भी चरम पर है। पिछले 1 साल में पेट्रोल 60%, खाद्य तेल 44.28%, रसोई गैस 31%, दाल के दाम 12% तक बढ़ गए हैं। पेट्रोलियम पदार्थ की मूल कीमत से भी ज़्यादा टैक्स लगाकर सरकार ने पेट्रोल डीजल को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। रसोई गैस के दामों में हाल ही में एक साथ 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। आज रसोई की कीमत 950 रुपये से अधिक हो गई है। अतः संयुक्त किसान मोर्चा देवास 27 सितंबर को भारत बंद पर मांग करता है कि नंबर 1, कृषि विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लो। नंबर 2, बिजली संशोधन बिल 2021 रद्द करो। श्रमिकों के अधिकार का हनन करने वाली श्रमिक संहिता वापस लो। एमएसपी की कानूनी गारंटी दो। नंबर 5, सार्वजनिक उपकरणों के निजीकरण पर रोक लगाओ। नंबर 6, बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। नंबर 7, सभी फसलों को स्वामीनाथन आयोग C2+ 50 पर खरीदने की गारंटी उठाने की मांग उठाया जाए। बताइए क्यों आए थे आज आपको? आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे भारत बंद का आह्वान किया था। कृषि विरोधी तीनों कृषि काले कानून जो सरकार ने लागू किए हैं उसके विरोध में, साथ ही साथ जो लगातार महंगाई बढ़ रही है इसके खिलाफ भी ये मांग उठाई गई थी कि महंगाई कम किया जाए। और जो सरकार ने अभी जो श्रम संहिता है उसमें बदलाव किया है, जो मजदूरों के अधिकार थे, श्रम अधिकार थे, उनको लगातार छीना जा रहा है। तो इन सब मांगों को लेकर आज भारत बंद था। इसके लेकर हमने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था और यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। आज जो है किसानों को इंतजार करना पड़ा, बैठना पड़ा, ये क्या था पूरा मामला? ये जो प्रशासन की एक तानाशाही है वो दिखाता है। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो किसान है, जिस देश का अन्नदाता है, इसके कारण से ही पूरा ये जो है मतलब सिस्टम चलता है, देश चलता है। उसके बाद भी इस किसान को, मजदूर को आज इंतजार करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं एक तानाशाही दिखा रहा है तरीका। आपका नाम? मेरा नाम राजू श्रीवास्तव।